हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे बाइक एंड राइड। आज हम लोग जा रहे हैं संडे इवनिंग राइड में एक टॉपिक के साथ, और टॉपिक है लाइफ आफ्टर 40। इस राइड में राइड के साथ साथ और बात करेंगे कि आफ्टर 40 क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। अगर आप 40 साल के हो या दहलीज पर हो तो आपको अपनी फिटनेस बनाए रखना होगा। इसी दौरान ये रेल गेट आ गया है। ये रेल गेट आपका मेजिया से कुस्तलिया के रूट पे जाने के टाइम में आता है। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। इस एज के बाद अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्या शुरू हो जाती है। इस उम्र में सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी डाइट। इस उम्र में आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, गुड फैट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर चीज़ों को ही शामिल करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। दिन में कम से कम 2.5 लीटर से 3 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए। उसके साथ साथ नारियल का पानी, जूस या हर्बल टी कुछ भी सेवन जरूर करते रहना चाहिए। रास्ते में ये पुल आता है। बरसात में या मानसून का सीज़न में ये पुल देखने लायक होता है क्योंकि पानी भरा हुआ रहता है। रात के वक्त इस जगह सावधान होना चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि सरसों का सीज़न आ गया, सरसों का खेती हुआ है शायद बाएं साइड में जो दिखाई मिल रहा है। इस ट्रैक्टर को क्रॉस कर लूँ, उसके बाद बातें करता हूँ। इस उम्र में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खाने में, स्पेशली प्रोटीन डाइट। आपके डाइट में प्रोटीन का मात्रा बैलेंस होना चाहिए। प्रोटीन डाइट में आपकी पहली प्राथमिकता प्लांट बेस्ड प्रोटीन की होनी चाहिए। सामने और 2 ट्रैक्टर आ गया है, इसको सावधानी से क्रॉस करना पड़ेगा ये दोनों को, क्योंकि ये टर्न में क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखिए कैसे क्लोज कॉल था। अभी क्रॉस ओवरटेक करने से ही कुछ हादसा हो सकता था। तो सावधानी से इसको क्रॉस कर लूँ। टाइम अब जब भी ट्रैक्टर का ऑपरेटर हमको इशारा करे तो ही मैं क्रॉस करूँगा। जैसे अभी इशारा किया उसके बाद मैं क्रॉस कर रहा हूँ। प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट बोलने का मेरा मतलब है जैसे सोया मिल्क, टोफू इत्यादि। ध्यान रखिए कि आपकी वज़न जितना है आपको कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। डाइट के अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे रेगुलर मेडिकल चेकअप जरूर कराइए, स्पेशली आपका बीपी, पल्स ये सब, और आपका लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका क्रिएटिन टेस्ट ये सब कराना चाहिए, शुगर टेस्ट कराना चाहिए। अगर फैमिली ट्रेडिशन में आपका शुगर या प्रेशर है तो आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए इस सब में, क्योंकि ये सब आपका जेनेटिक हो सकता है। तो स्पेशल आपका एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए। अगर फैमिली में किसी का शुगर है, प्रेशर है तो ज़रूर ध्यान रखिए। इस रास्ते में बीच बीच में ऐसे गांव आते रहता है जो रोड के ऊपर है, तो आपको स्पेशली आपको सावधानी से बाइक राइड करना पड़ता है, क्योंकि ये सब बाइक आपका ब्रेक सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है कार के मुकाबले में, तो ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल चेकअप के अलावा एक्सरसाइज,
ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए, स्पेशली मॉर्निंग में। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इवनिंग वॉक के दौरान तुलना में। इसके बाद हो गया नींद। आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटा रात को नींद लेना ही चाहिए। इसमें हार्ट स्वस्थ रहता है और आपका एंग्जायटी हो, स्ट्रेस हो, एकदम नहीं रहता है। और एक मोड़ आया है या गांव जो अच्छी तरह से क्रॉस करना पड़ेगा। और बीच बीच में देखिए ये घर अभी बन रहा है रोड के ऊपर में, सुंदर लग रहा है। घर बनाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी का भी। इस रास्ते में रोड का दोनों साइड साइड का व्यू देखने लायक होता है। और जब धान का खेती होता है तो और भी सुंदर लगता है देखने के लिए। आफ्टर 40 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपका रिटायरमेंट प्लान्स अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अच्छा होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो किसी लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपके आफ्टर 40 या रिटायरमेंट के बाद, सॉरी, आफ्टर 60 आपका ज़िंदगी और भी सुंदर और सिक्योर होगी। চলেই এলাম ধরো কুস্তলিয়া চলেই এলাম अभी हम लोग अपने मंजिल में पहुंच गए हैं। ये कुस्तोलिया मोड़ है। इसके सामने आपका एक है स्वीट का स्टोर है, वहीं से कुछ स्वीट्स लेंगे, उसके बाद रिटर्न कर जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन था कि आफ्टर 40 ज़िंदगी कैसे व्यतीत करना चाहिए और क्या क्या प्लान करना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा। तो आई होप कि ये बातें आपको थोड़ा भी फ़ायदा पहुंचाएगा बाद में। अभी ये मोड़ क्रॉस कर लूँ क्योंकि हेवी व्हीकल क्रॉस करते रहता है ये मोड़। इसके बाद बाएं में जो एक स्वीट्स है उसमें ही रुकूंगा और कुछ स्वीट्स लेके रिटर्न कर जाऊंगा। চলো যাও তুমি अभी हम लोग का स्वीट्स लेना हो गया है। तो स्वीट्स लेना तो एक बहाना था, मेन मोटिव था बाइक राइड। तो अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।